हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीप्ति सिंह। वेलकम टू पृष्ठभूमि। हम डिस्कशन कर रहे थे हमारे एक्सरसाइज नंबर 1.4 जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 11 तक फिनिश कर चुके थे। आज हम बात करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये जो क्वेश्चन होगा हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.4 का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन कहता है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू या फॉल्स बताना है एंड जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। राइट, आप ट्रू या फिर फॉल्स बताएंगे एंड आफ्टर दैट यू हैव टू गिव द राइट रीजन। ओके, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि ये दो सेट दिए हुए हैं हमें। एक मान लीजिए सेट ए दिया हुआ है जिसके अंदर हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, दीज 4 आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी ए। After that there is also another set, we call it as a B, in which there are the 2 elements. And what is the elements? 3 and 6। 3 और 6 जो है वो सेट B के एलिमेंट्स है। राइट, हमें पूछा है कि ये जो दोनों सेट है आर दी सेट्स आर द डिसजॉइंट सेट्स। ये दोनों ही सेट क्या डिसजॉइंट सेट हैं? तो हमें कंडीशन पता थी कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द गिवन सेट्स आर द डिसजॉइंट सेट्स। यदि उन दोनों ही सेट के बीच का जो इंटरसेक्शन 5 हो जाता है, इट मीन्स दोनों ही सेट के बीच में यदि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलता है हमें, देन वी कॉल इट एज अ पेयर ऑफ द डिसजॉइंट सेट्स। तो हम उसे डिसजॉइंट सेट बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना होगा, ये कंडीशन है फॉर द डिसजॉइंट सेट्स। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हम बोल सकते हैं कि जो गिवन सेट्स हैं वो क्या हैं, हमारे डिसजॉइंट सेट्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारे फर्स्ट पार्ट के बारे में। यहाँ पर देखिए ए एंड बी जो हमने यहाँ पर नेम दिया है दोनों सेट्स का, इसमें यदि मैं फाइंड आउट करूँ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी जब मैंने निकाला तो मुझे दिखाई दिया कि 3 जो है वो सेट ए में भी है और जो 3 है वो सेट बी में भी है। इट मीन्स कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो हो जाएगा हमारा 3। तो क्या यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी आपका 5 के इक्वल मिला? नहीं मिला। जब नहीं मिला तो क्या ये डिसजॉइंट सेट्स होंगे? नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नो, दीज सेट्स आर नॉट, इसे हम बोल सकते हैं दीज सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है बच्चे, ये जो है हमारे डिसजॉइंट सेट्स नहीं हैं। बिकॉज क्यों नहीं है? क्योंकि जो एलिमेंट 3 है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए में, एज वेल एज ये जो 3 है ये बिलोंग कर रहा है हमारे सेट बी में भी बिलोंग कर रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारा ब्रैकेट 3, मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है दैट इज नॉट इक्वल्स टू 5। और क्या बोल सकते हो? ए इंटरसेक्शन बी आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, दैट्स वाई दे आर नॉट द डिसजॉइंट सेट। ये बात हो गई। नेक्स्ट अगर बात करें हम सेकेंड पार्ट के बारे में, यहाँ पर देखिए मान लीजिए अगेन हमने नेम दे दिया है इन्हें सेट ए और सेट बी, हम एलिमेंट्स चेंज कर देते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे सेकेंड पार्ट के बारे में जिसमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं हमें। सेट ए मैंने मान लिया ए ई आई ओ यू। ठीक है, इसे मैंने बोल दिया सेट ए है ये, तो ये हो गया आपका ए ई आई ओ यू, ये सेट हो गया हमारा। उसके बाद हमारा एक सेट बी हो गया जिसे बोला हमने ए बी सी डी, जो सेकंड इन्होंने दिया हुआ है सेट ए बी सी डी, इसको बोल दिया मैंने सेट बी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है, इसने क्या पूछा है कि क्या ये डिसजॉइंट सेट है। अगेन इन्होंने यही पूछा है कि ये जो गिवन है हमारा सेट ए एंड सेट बी ये दोनों डिसजॉइंट हैं। तो हमें क्या फाइंड करना होगा बेटे? हमें देखना होगा क्या ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 के इक्वल है या नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी जब आप निकालेंगे तो आप यहाँ पर देखिए कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो दोनों ही सेट्स में अवेलेबल है। तो हमें यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि ए जो है वो सेट ए में भी है और ये स्मॉल ए जो है ये आपका सेट बी में भी है। और इसके अलावा ऐसा कोई एलिमेंट है जो दोनों में प्रेजेंट है? नहीं, बट ए तो है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो हो गया आपका ये आ गया ए।
तो फाई के इक्वल तो आया नहीं यहाँ पर, है ना, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी जब फाई के इक्वल आएगा तभी आप बोल सकते हैं कि गिवन सेट आर द डिसजॉइंट सेट्स, बट ऐसा तो हुआ नहीं क्योंकि हमें यहाँ पे एक एलिमेंट तो दोनों ही सेट में कॉमन मिल गया। तो अगेन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो दीज सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। वाई? क्योंकि बिकॉज ए जो है वो बिलोंग कर रहा है आपके सेट ए से भी, एज वेल एज जो ए है आपका ये बिलोंग कर रहा है आपके सेट बी से भी। ठीक है, हमारे सेट बी से भी बिलोंग कर रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, यहाँ पर ए मिल गया है एंड ए इंटरसेक्शन बी is not equals to 5, that's why this pair of sets are not disjoint sets। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। उसके बाद बात करते हैं हम हमारे थर्ड पार्ट के बारे में। अब यहाँ पर देखो थर्ड पार्ट हमने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा, इसको रफ कर दीजिए। ये हमारे पार्ट्स हो गए फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर हमें दो सेट्स दिए हुए हैं, एक दिया है आपका 2, 6, 10 एंड 14, ये एक सेट हो गया, और जो दूसरा सेट है वो है 3, 7, 11, 15। ठीक है, तो मान लीजिए इसको मैंने बोल दिया सेट ए और इसको बोल दिया मैंने सेट बी। तो नीचे मैं अगेन एलिमेंट्स लिख लेती हूँ सो दैट हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सेट ए के जो एलिमेंट्स है वो हो गए 2, 6, 10 और 14, ये हो गया हमारा सेट ए के एलिमेंट्स। उसके साथ जो सेट बी है उसके एलिमेंट्स हो गए आपके 3, 7, 11 और 15। ठीक है बच्चे, ये हमारे एलिमेंट्स हो गए सेट बी के। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन ऑफ these two sets। why? because we have to find out whether these two sets are the disjoint sets or not, and disjoint sets find out करने के लिए हमें we must find out the intersection of those sets। तो जब A इंटरसेक्शन B निकालेंगे हम, तो यहाँ पर देखो कि क्या ऐसा कोई एलिमेंट है जो दोनों सेट्स में अवेलेबल हो। तो अगर आप यहाँ पर देखो 2, 6, 10 एंड 14 ये हैं ए सेट के अंदर, जबकि जो आपका बी सेट है उसके अंदर है 3, 7, 11, 15। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों ही सेट्स में अवेलेबल हो। इसका मतलब अब ये जो हमारा सेट हो गया ये हमारा डिसजॉइंट सेट हो गया। क्यों हो गया डिसजॉइंट? क्योंकि इन दोनों ही सेट्स के अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट हमें नहीं मिला जो दोनों में अवेलेबल हो। ठीक है, जैसे 2 है, देखो 2 सिर्फ ए में है, 2 आपको कहीं भी बी सेट के अंदर नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे 6 जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेट ए के अंदर है, आपको यहाँ पे कहीं भी 6 नहीं दिखेगा। ऐसे ही 10 जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेट ए में है, 10 बी सेट के अंदर नहीं है। ऐसे ही 14 जो है वो सिर्फ ए में है, 14 सेट बी के अंदर नहीं है। ठीक है बेटा, तो अब हमने क्या फाइंड आउट कर लिया कि जो ए इंटरसेक्शन बी है दैट इज इक्वल्स टू 5, मतलब कि इन दोनों के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो क्या ये डिसजॉइंट सेट्स होंगे? हमारा आंसर हो जाएगा यस। क्यों हो जाएगा? रीजन आपका ये हो जाएगा, व्हेन वी ट्राई टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ सेट्स देन वी गेट दिस एज आवर आंसर। तो ए इंटरसेक्शन भी जब 5 के इक्वल हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारा डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट के बारे में। फोर्थ पार्ट देखिए, इसमें जो फर्स्ट सेट दिया हुआ है मान लीजिए इसे ए सेट, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 6 एंड 10। दीज थ्री आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। फाइन, नेक्स्ट हमने बोला इसको बी सेट ले लीजिए एंड देयर आर द अगेन 3 एलिमेंट्स इन दिस बी सेट, जिसके अंदर है 3 है, 7 है एंड 11 है। ये 3 एलिमेंट्स है जो हमारे सेट बी में है। ऐसे ही ये 3 एलिमेंट्स जो है 2, 6 एंड 10 हमारे सेट ए के अंदर हो गए। फाइन, अगेन हमें फाइंड आउट करना है कि क्या ये डिसजॉइंट सेट है। तो मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूँगी ए इंटरसेक्शन बी। जब मैंने ए इंटरसेक्शन बी देखा तो मुझे यहाँ पर दिखा कि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए में भी हो और बी में भी हो। 2 जो है सिर्फ और सिर्फ ए में है, 2 मुझे बी सेट में कहीं नहीं दिख रहा। 6 जो है वो सिर्फ ए सेट में है, 6 बी सेट में कहीं नहीं दिख रहा। ऐसे ही जो 10 है, 10 भी आपका एक ए सेट में है, 10 बी सेट में नहीं है। इसका मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी जो हो गया वो 5 के बराबर हो गया और ये क्या बन गया आपका एक नल सेट बन गया, जिसकी वजह से ये डिसजॉइंट सेट हो गया। ठीक है, तो रीज़न जो हो जाएगा इसका यही हो जाएगा कि जब हमने इंटरसेक्शन देखा तो वो 5 के बराबर आ गया एंड ये जो दोनों सेट्स हैं दे आर फुलफिल द कंडीशन ऑफ डिसजॉइंट सेट्स। तो ये हो जाएगा हमारा यस
ये जो था ये भी हो गया हमारा यस, ये जो था ये नो हो गया। क्यों नो हुआ था? क्योंकि इसमें ए भी यहाँ पर है, ए भी यहाँ पर है, और ये जो था ये भी हमारा क्या था बच्चे, ये नो था। इसका आंसर क्यों था? क्योंकि 3 जो है इधर भी है और दी 3 इस सेट में भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो फिनिश होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.5। तब तक बने रहिए पृष्ठभूमि के साथ। एंड इफ़ यू लाइक द सेशन, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच। सी यू सून।